गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सुना सुना क्या करते हैं तारक? और आपको पता है कि रोज सुबह मुझे क्या बोलकर जाते हैं वो? अरे अंजलि, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तारक रुकिए, दौड़ क्यों रही हो? क्या हुआ? आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं, लैपटॉप ले लिया, वॉलेट है मेरे पास, मेरा रुमाल भी मैंने ले लिया, सब। और कुछ भूल रहे हैं। और कुछ तो भूल रहा हूँ अंजलि। आपका हाँ, टिफिन। हाँ। अरे इसे कैसे भूल सकता हूँ, टिफिन मेरा। वैसे आज तुम्हारे इन प्यारे प्यारे हाथों से क्या बना के डाला है तुमने? मैंने बड़े प्यार से आपके लिए सैलेड और वेजिटेबल सूप बनाया है। हाँ। अरे तुम्हारे हाथ का सूप और सैलेड तो फेवरेट है मेरा अंजलि। अरे जब मैं खाता हूँ ना, बस जी करता है खत्म ही न हो, बस खाता रहूं, इतना टेस्टी होता है। Really? हाँ। लेकिन तारक, आप कभी ऐसा मत करना कि बाहर से खाना ऑर्डर करके खाओ, या फिर अपने दोस्तों का टिफिन खा के अपना टिफिन उन्हें दे दो। नहीं, ये सजा थोड़ी दूँ। हाँ? अरे मैं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट खाने का मजा मैं खुद उठाऊंगा, किसी दूसरे को थोड़ी उठाने दूंगा, कभी नहीं। How sweet. तुम मेरी कितनी केयर करती हो ना। चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, जाइए। परेशान हो गई हूँ मैं ही पागल हूँ जो ये सब करती हूँ। अंजलि भाभी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अब रोने से क्या फायदा? अरे अगर ऐसे ही करते रहे ना तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी, वो समझते नहीं है। और तुम्हें पता है, जब मैं उन्हें फोन करके पूछती हूँ कि आज का लंच कैसे लगा तारक, तो बातें घुमाने के लिए वो मीठी मीठी कविताएं सुनाते हैं, मुझे उल्लू बनाते हैं। अरे जायके के लिए अपनी पत्नी से झूठ बोलना सीख गए हैं वो। अंजलि भाभी, अब हस्बैंड पे हम लोग कितना नजर रखेंगे? जब तक वो लोग घर पे है तब तक ठीक है। अब हम हमेशा तो उनके साथ नहीं रहते ना। बाहर जाके क्या खाते क्या पता। तो मैं अब क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे। अंजलि भाभी, मैं तो कहती हूँ घर पे ही रेस्टोरेंट जैसे खाना बनाना शुरू कर दो, तो मैं तो सब बाहर का खाना खाना भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है बबीता जी, मैं कभी कभी उनके पसंद का मसालेदार खाना भी खिलाती हूँ उन्हें, पर तारक कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवर ईट करने लग जाते हैं। आपको पता है, शादी के बाद 15 किलो वेट पुट ऑन किया था उन्होंने। अच्छा। अरे उन्हें एसिडिटी हो जाती है। आपको पता है, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि उनकी सेहत का खास ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है। वो तो मैं हूं ना, इसलिए उन्हें हेल्दी खाना खिला के फिट रखती हूँ, वरना उनका बस चले ना तो। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स अंजलि भाभी। आप मेहता सबका बहुत ख्याल रखती हो, फिर भी देखा ना ऐसा करते हैं वो। आप एक काम क्यों नहीं करती? अगर मेहता सबका खाने पे कंट्रोल नहीं है तो आप उनसे एक्सरसाइज करवा लो। देखो, मैं अय्यर के खाने पे कभी कंट्रोल नहीं करती हूँ, पर हाँ, रोज सुबह कंपल्सरी एक्सरसाइज करवाती हूँ। अरे एक्सरसाइज ही तो नहीं करते हैं वो, योगा नहीं होता उनसे। मैं कभी कहती हूँ ना कि चलिए वॉक पर जाते हैं, तो कहते हैं 1 मिनट, मुझे ना आर्टिकल लिखना है, मुझे सोचना है। तुम जाओ। इतना आलस भरा पड़ा है ना उनमें। Yeah, that's very wrong. हाँ यार, बोलो। अब भी चाहिए तुम्हें वो फाइल नंबर? वो एक्चुअली मैं अभी अंजलि भाभी के साथ हूँ उनके घर पे, तो मैं 15-20 मिनट्स बाद दूँ, चलेगा? इतना अर्जेंट है? जाओ। ओके ठीक है, मैं घर पे जाके तुम्हें वो नंबर देती हूँ। या ओके सिया। सॉरी अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो, कुछ भी होना मुझे फोन करो, ओके? मुझे सारा अपडेट दो, ओके? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ। तारक, आज तो आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल दुखा है आपने। और आज भी आप टिफिन ले जाना नहीं चाहते थे। आज तो मैंने एटीएम स्पेशल लंच बनाया है, बॉइल्ड पालक, उबली हुई बिना छिलके की दाल और ब्राउन राइस। ऐसा टिफिन मेरे ऑफिस के साथी देखते हैं ना, मतलब ऐसा उबला हुआ फीका बिना मसाले का खाना तो टूट पड़ते हैं। मतलब आज भी आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे? आज भी उसी होटल में जाके मसालेदार खाना खाएंगे? नहीं,
मैं आपको मसालेदार खाने के साथ रंगे हाथ पकड़ूं। गुस्से में लिया हुआ निर्णय घातक होता है, ये भी सही है। अभी मैं गुस्से में हूँ, अगर होटल में तारक को खाते हुए देखूंगी तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, झगड़ा हो जाएगा और बात और बिगड़ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, किसी और को भेजना चाहिए। पर किससे भेजूं? कौन जासूसी कर सकता है? किस पे भरोसा कर सकती हूँ मैं? गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गोली? हाँ, गोली को भेज सकती हूँ। हाँ, गोली मेरा काम कर सकता है। गुड मॉर्निंग गोली बेटा। कैसे हो? सब ठीक है? ऑल गुड। अच्छा, गोली, तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, उसके बदले मैं तुम्हें बढ़िया नाश्ता खिलाऊंगी। अंजलि आंटी का बढ़िया नाश्ता मतलब उबला हुआ और फीका खाना। अंजलि आंटी, मैं आपका काम कर देता, लेकिन वो क्या है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए नहीं तो कर देता आपका काम। ठीक है, तो फिर डबल चीज ग्रिल सैंडविच मैं किसी और को। एक मिनट, क्या बोला आपने? डबल चीज ग्रिल सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज। विद एक्स्ट्रा चीज? अंजलि आंटी, मैं तो भूल ही गया, मैंने पढ़ाई तो सुबह कंप्लीट कर ली है, सिर्फ रिवीजन बाकी है, वो भी हो जाएगा, आपका काम भी कर दूंगा। बताइए। फिर तो आज तुम्हारा लकी डे है गोली, क्योंकि मैं तुम्हें डबल चीज ग्रिल सैंडविच के साथ पास्ता लोडेड विद चीज एंड अमेरिकन ब्रेकफास्ट, ये सब खिलाऊंगी। अंजलि आंटी, इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप एक काम कीजिए, आपको मुझे एक फोटो दीजिए ना। क्यों? मैं रोज उस फोटो पे दिया करूंगा, दिया। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें ना मेरा बस एक छोटा सा काम करना है। एक छोटा बड़ा कोई भी काम कर दूंगा, आप बस बताइए, क्योंकि जो करता है सबकी सेवा उसको ही मिलता है पेट भर के मेवा। अरे बताइए, आपका काम क्या है? तुम्हें किसी की जासूसी करनी है। जासूसी? उसमें तो मैं चैंपियन हूँ अंजलि आंटी, आप बस बताइए किसकी जासूसी करनी है, मेरे पास तो गॉगल्स भी है। अच्छा अच्छा, पर गोली, एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और खास करके टप्पू सेना को बिल्कुल नहीं। टप्पू सेना को भी नहीं? नहीं। अंजलि आंटी, गोली टप्पू सेना से कोई भी बात छिपाता नहीं है, ये तो मुश्किल है। तो ठीक है, मैं सैंडविच और चीज पास्ता किसी और को दे देती हूँ। अंजलि आंटी रुकिए, आप छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। अच्छा सॉरी, आप बताइए ना, जासूसी करनी किसकी है? बताइए ना। हाँ, तुम्हारे तारक अंकल की जासूसी। तारक अंकल की? सॉरी, तारक अंकल की? क्यों, क्या किया उन्होंने? वो होटल में चोरी छुपे मसालेदार खाना खाते हैं और मेरा टिफिन अपने पियून को दे देते हैं। हाँ, ये तो गलत बात है। ठीक है, आपको नहीं ले जाते, लेकिन मुझे तो ले जाना चाहिए था ना। नहीं नहीं, मतलब सॉरी, बाहर छिप छिप कर खाना गलत है ना? गौर से सुनो, तारक के ऑफिस के पास एक होटल है, वहां पर वो रोज लंच ब्रेक में जाके मसालेदार खाना खाते। तो बस तुम्हें वहां जाके उनकी फोटो खींचनी है। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करती हूँ। वो सब तो ठीक है अंजलि आंटी, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? वो मेरे पापा कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में ना पढ़ना नहीं चाहिए, फिर बाद में वो लोग दोनों एक हो जाते हैं और बीच में पढ़ने वाला ना बुरा बन जाता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहाँ तुम्हारे तारक अंकल से झगड़ा करूंगी, मैं तो ये सब उनकी सेहत के लिए कर रही हूँ। ओह, अच्छा। हाँ। ठीक है, काम हो जाएगा। अच्छा, गोली, एक प्रॉमिस करो। क्या? और एक प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस करो कि तुम वहां जाकर उनकी फोटो खींचोगे।
उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाना है। मतलब होटल जाना है और खाना नहीं खाना है? नहीं, ये तो मुश्किल है अंजलि आंटी। नहीं मतलब फिर भी करूंगा, मैं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और टप्पू सेना को भी नहीं, बस। वेरी गुड। डिटेक्टिव रेडी? रेडी, कॉपी। ऑल द बेस्ट। मेहता साहब, हाँ कटकटे। कितना काम कर रहे हैं आप? लंच टाइम हो गया है, भूख नहीं लगी आपको? अरे यार कटकटे, भूख तो लगी है पर खाने का मन नहीं कर रहा। अरे मेरे टिफिन में वही भाई, उबली हुई पालक, फीकी दाल और ब्राउन राइस है। क्या करें इसे? वाह, सुनकर ही 1 किलो वजन कम हो गया। अरे हंसो मत ज्यादा। चलो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाते, ठीक है? चलिए। एक मिनट, काशीनाथ, काशीनाथ। हाँ सर, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, जरा वो टिफिन दो। ये लीजिए। नहीं मुझे मत दीजिए, इसे मेरे पास रखो। हम लोग बाहर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, तुम ये खाओ, एंजॉय करो। सर मैं क्या कहता हूँ, ये रोज रोज बाहर खाना अच्छा नहीं है सर। काशीनाथ, तुम मेरी बीवी नहीं हो, इसे सलाह मत दो। टिफिन खाओ, एंजॉय करो। चलो कटकटे, हम भी एंजॉय करते हैं। चलो भैया, मस्त रहो। अब गोली बनेगा जासूस। गुलाब कुमार हंसराज हाथी 007। मेहता अंकल का राज खोलूंगा मैं आज। आउट ऑर्बिट मॉल जाओगे? किसको आप मुझे बोल रहे हो? आप ही को बोल रहा हूँ अंकल। तो सीधा देख के बात करो ना। आउट ऑर्बिट मॉल जाना है, जाओगे? उसके पास ना क्लासिक कंफर्ट होटल है, वहाँ जाना है, जल्दी जाओगे? हाँ चलिए, चल चल। बैठिए। अरे बेटा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? क्यों? इतनी दोपहर की तेज धूप में तुमने गर्म कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ वो मेरा थोड़ा उल्टा है। मुझे गर्मी में ठंडी लगती है, ठंडी में गर्मी लगती है, थोड़ा अजीब है। वो अभी हिमालय गया था तो सब लोगों ने 4-4 कपड़े पहने थे और मैं बनियान में घूम रहा था। अरे ये तो कुछ भी नहीं अंकल, मेरा तो इतना उल्टा है कि मैं रात को जागता हूँ और दिन को सोता हूँ। लेकिन अभी तो तुम जाग रहे हो। नहीं ऐसा आपको लग रहा है, मैं एक्चुअली जाग नहीं रहा हूँ, सो ही रहा हूँ। वो नींद में बात करने की आदत है मुझे। अच्छा, तो तुम रिक्शा से उतर के पैसे दोगे या मांगोगे? नहीं मतलब अगर आप मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा, अगर आप नहीं मांगोगे तो दूंगा। उल्टा हो ना। अरे मजाक कर रहा हूँ अंकल, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, मुझे जल्द से जल्द बस पहुंचा दीजिए। ठीक है चलते हैं। ओ भाई, पैसा। लंच टाइम है ना, थोड़ा सा कम है, आधे घंटे और बढ़ाना चाहिए यार। आराम से वहाँ बैठो। आइए मेहता साहब, आइए। हाँ। मेहता साहब, क्या हुआ? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? अरे भाई आसपास देख रहा हूँ, कोई जान पहचान वाला तो नहीं है ना, वरना किसी ने देख लिया कि मैं यहाँ इस तरह से खा रहा हूँ और बीवी को पता चल गया ना तो मैं फंस जाऊंगा। अरे ऐसे छुप छुप के खाना का काम बड़ी स्मार्टली करना पड़ता है। वाह भाई वाह। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई
भाई साहब, अरे वेटर भाई साहब सुनिए तो सही, आइए आइए यार, जल्दी आइए जरा। लाइए लाइए लाइए। हाँ हाँ भाई, सबसे पहले तो 2 समोसा चाट, 2 दही बड़े, हाँ, फिर ये पनीर भुर्जी बढ़ गया, पनीर भुर्जी ले आओ। और इसके अलावा ये कोल्हापुरी अच्छी है, कोल्हापुरी वेज, हाँ ये कोल्हापुरी वेज, और बटर नान, बटर रोटी, और श्रीखंड पूरी, और बिरयानी। हाँ फटाफट थोड़ा जल्दी, हाँ? सर आपका ऑर्डर। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ लूँगा सर, लेकिन अभी फिलहाल एक गिलास पानी। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या खाना है। दिल करता है मेहता अंकल के टेबल पर ही चला जाऊं। जिंदगी तो वहीं पर है। नहीं 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 नहीं, अगर पकड़ा गया ना तो दोनों तरफ से फंसूंगा। कंट्रोल गोली कंट्रोल। सेल्फी का क्रेज पूछो बता दो। सर सर सेल्फी ले रहा था। क्यों, सेल्फी लेना अलाउड नहीं है? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर। सर आपने डिसाइड किया आपको क्या मंगाना है? खाना तो बहुत कुछ है, लेकिन मेन्यू पढ़ के और कंफ्यूज हो गया। डिसाइड करके बताता हूँ, चलेगा? थैंक यू। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, वो एक बिल चला गया टेबल के नीचे, जरा दीजिए ना प्लीज। बिल 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 प्लीज दीजिए ना प्लीज। थोड़ा यूं घूम जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? थैंक यू। वैसे वैसे इतनी गर्मी में ओवरकोट या मफलर या हैट ये कैसे? आई एम कूल गाय। अरे कूल गाय। फनी फनी, हाँ जोक जोक मेरे पास भी है। बिल लेके मानता नहीं। फनी गाय, हाँ कूल गाय। मेहता साहब खाने का मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, लेकिन ये बात बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए। मजा आ गया सच में, है ना? अरे पूछो मत, जब टेस्टी, हाँ वेरी काम टेस्टी। पे लगना है अभी। हाँ इस राज का तो पर्दाफाश होके ही रहेगा मेहता अंकल। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम अ कूल गाय। तो भारत तरह तरह के व्यंजनों का देश है भाई, कमाल के व्यंजन मिलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सोच सोच के मुंह में पानी आ रहा है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। लेकिन मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं सारे व्यंजन सभी लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरा हाल तो आप जानते ही है ना। अंजलि डाइट के नाम पे मुझे कितना घास फूस खिलाती है। तो आप बताइए मैं मासूम क्या करूं? मेरा मन नहीं होगा क्या कुछ खाने का, बढ़िया खाने का, टेस्टी खाने का, मसालेदार खाने का? और बस किसी चाहत में मैं गलती कर बैठा, और ये गलती छुपाने के लिए झूठ बोला, और झूठ को छुपाने के लिए और बड़ा झूठ बोला। लेकिन अब मेरा झूठ पकड़ा जाए, क्योंकि झूठ जो बिल्कुल बर्फ की तरह होता है,
ये तभी तक जमा रहता है जब तक सच की रोशनी, सच की चमक, सच की गर्मी उस पर नहीं पड़ती। और अब झूठ तो पकड़ा जाएगा क्योंकि गोली ने मेरे फोटो खींच लिए, रंगे हाथों पकड़ा गया हूं मैं। अब क्या होगा, मेरे झूठ का घड़ा भर गया है, तूफान बरपेगा मुझ पे, मेरी हालत बड़ी खराब होने वाली है। लेकिन चाहे जितनी हालत खराब हो, मेरी आपके घरों में तीखा, मीठा, खट्टा, तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद आएगा जब आप हंसेंगे और देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अंजलि आंटी, आपको सारे फोटोज और वीडियो सेंड कर दिए। देखा आपने क्या क्या खा रहे? दही बड़े, बिरयानी, श्रीखंड पूरी। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। तारक, ये तुमने ठीक नहीं किया। आई एग्री। अकेले अकेले मजा कौन करता है? और आपको पता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम अंजलि आंटी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ खाने को देखा है, खाया नहीं है। थैंक यू गोली। नहीं अंजलि आंटी, थैंक यू की क्या बात है? मुझे तो दुख हो रहा है। मुझे भी। गोली बेटा, वो जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। डबल चीज ग्रिल सैंडविच। नहीं, वो बाद में चलेगा, बाद में। आप अभी आपका ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। बाय अंजलि आंटी। बाय। थैंक यू। नो प्रॉब्लम गोली बेटा। बाय अंजलि आंटी, टेक केयर। बाय। और बबीता जी मुझसे कहती है कि मैं कंट्रोल करूं। अरे कोई कैसे कंट्रोल करे? क्या क्या नहीं मंगवाया है इन्होंने। कंट्रोल तो तुमसे नहीं होता तारक। नहीं, मुझे इनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसे तो इनकी सेहत बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं? मैं बबीता जी से जाकर बात करती हूँ, शायद वो इसका हल निकाल पाए। सुनीता, भिंडी कैसे दी? 80 रुपए किलो। हाँ? वो काय गो? पिछले हफ्ते इतनी सस्ती थी, अब इतनी महंगी। आपको पिछले हफ्ते की चाहिए? मैं देती हूँ, वो भी फ्री में। सुनीता, एक बात बोलूं? हाँ। बुरा मत मानना। होटल में कोई भाव नहीं करता, डॉक्टर के पास कोई भाव नहीं करता, यहाँ तक पेट्रोल पंप पे भी कोई भाव नहीं करता। बस सब्जी महंगी लगती है। नहीं नहीं, खरा है तुझे सुनीता। मतलब सब्जी में बचा बचा कर कितना बचाएंगे हम लोग? सब्जी में भावतोल नहीं करना चाहिए। बात तो टड्डन साची है। हाँ हाँ सुनीता, अभी हम कभी भावताल नहीं करेंगे। हाय अंजलि भाभी। हेलो। ये अंजलि भाभी को क्या हो गया? हाँ, एवो लगे छे कोई टेंशन में छे नहीं? हाँ कुछ तो सीरियस लग रहा है। चलो देखते हैं। हाँ चलो सुनीता, चलो चलो। ये देखिए, ये मेहता साहब भी ना। अरे अंजलि भाभी, कंट्रोल योरसेल्फ। अभी रोने से क्या फायदा? भैया ये रो रही है। अरे थैंक गॉड आप लोग आ गए। हाँ, हमें लगा ही कुछ गड़बड़ हुई है। काय चल अंजलि भाभी? अंजलि भाभी आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? कई तो बोलो सु ठायो सु। अंजलि भाभी, इन्हें बता दो, आपका दिल हल्का हो जाएगा। आज मेरे सिर पे पहाड़ टूट पड़ा है। तारक रोज ऑफिस टिफिन लेके जाते हैं, पर कुछ खाते नहीं है। अय्या का? ऐसे तो सूख कर काटा हो जाएंगे। हाँ, सूख के काटा नहीं, फूक के गुब्बारा बन जाएंगे वो। अरे वो घर का टिफिन नहीं खाते हैं, पर बाहर होटल में दबा दबा कर खाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। पकड़े। देखा ना आप लोगों ने, तारक का खाने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। मसालेदार खाना देख के ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे हम लॉकडाउन में सब्जी और दूध लेने टूट पड़ते थे। मैं उनकी सेहत का इतना ध्यान रखती हूँ, देखते हैं ना आप लोग। और वो, उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं है। तो अभी क्या करने का विचार है? देखिए अंजलि भाभी, झगड़ा मत करना क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है। हाँ करेक्ट, बेकार में राई का पहाड़ बनेगा। एब्सोल्युटली। और
खाने के मामले में इतना टोकना अच्छा नहीं है। हाँ, पर कोमल भाभी, ऐसा खाना उनकी सेहत के लिए भी तो अच्छा नहीं है ना। बाहर का खाना कैसे छुड़वाऊं उनसे? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। अंजलि भाभी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है डॉक्टर चांदनी, वेरी गुड डाइटिशियन। उनका डाइट से ना बहुत लोगों को फर्क पड़ा है। ट्रस्ट मी, मेहता साहब ने अगर उनका डाइट फॉलो किया ना 10 दिन भी, तो उनको बाहर का खाना खाने का मन ही नहीं होगा। ओह, दैट्स गुड। हाँ, अगर आप चाहो तो मैं उनसे भी बात कर सकती हूँ। करूँ? हाँ हाँ, उन्हें अभी फोन लगाइए। मैं तो कहती हूँ आज ही अपॉइंटमेंट लेके आज ही उनसे मिल लेते हैं। तारक की सेहत के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है, मैं बात करती हूँ। आप 10 दिन ये फॉलो कीजिए, लोग आपको फॉलो करेंगे और पूछेंगे आपकी सेहत का राज क्या है। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। हेलो बबीता जी। हाय डॉक्टर चांदनी, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अब ये मत कहना कि आपका वजन बढ़ गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने और आइयो ने तो अपना वेट इतने अच्छे से मेंटेन किया है ना कि हमारा वेट पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाता है। ओ, फिर तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। वो चांदी जी, मेरी एक फ्रेंड है अंजलि मेहता, उनको आपसे मिलना था। तो आज आप क्लिनिक पे हो क्या? कैन वी मीट टुडे? हाँ हाँ, मैं क्लिनिक पे ही हूँ, आ जाइए अभी। ओके ग्रेट, सी यू सून। ओके बाय। अंजलि भाभी, बात हो गई है, हम लोग अभी जा सकते हैं, वो क्लिनिक में है। थैंक यू सो मच बबीता जी। इट्स ओके। ऑल द बेस्ट। बस अब चांदनी जी तारक के लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान दे दे। डोंट वरी, चांदी जी एक्सपर्ट है। उनकी डाइट प्लान फॉलो करेंगे ना तो मेहता साहब बिल्कुल फिट हो जाएंगे। एक मिनट, आइए। सॉरी, इसे काफी बड़ा क्लिनिक लग रहा है नहीं? क्लाइंट्स भी काफी हैं इनके। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ, हाय, माय नेम इज बबीता। मुझे चांदी जी से मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। या मैम, आप लोग जा सकते ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, you just continue that diet. Okay. हाय चांदी जी। How are you? गुड गुड, Uh, थैंक यू sit, सो sit, मच। sit, बैठिए, या, बैठिए। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? I'm good, I'm good. ये है अंजलि मेहता। नमस्ते। जी हाँ, नमस्ते डॉक्टर तो आप हो अंजलि मेहता? जी। आपका वजन तो ठीक ठाक है, तो आपको और क्यों कम करना है? यू आर एब्सोल्युटली फिट। यस यस। बबीता जी, आप तो कह रही थी बहुत अच्छी डाइटिशियन है, पर उनका तो खुद का ही वजन इतना बड़ा हुआ है। क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि मैं लोगों को डाइट प्लान देती हूँ और मेरा खुद का ही वजन इतना बड़ा हुआ है। जैसे वो क्या कहते हैं, दिया तले अंधेरा। हाँ। नहीं। अभी उजाला कर देती हूँ। एक्चुअली सारे क्लाइंट्स की हेल्थ की चिंता करते करते ना मुझे खुद के लिए डाइट फॉलो करने का टाइम ही नहीं मिलता, और ऊपर से मुझे खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, और मेरा ही कंट्रोल नहीं रहता और मेरा वजन बढ़ जाता है। ओह, ये बात है। बट इट्स ओके, माई क्लाइंट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। सो आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे पति है, मतलब उनकी प्रॉब्लम है। वैसे उनका वजन तो ठीक ठाक है, ओके। पर उन्हें होटल का खाना खाने की बुरी आदत लग चुकी है। फिर उन्हें एसिडिटी होती है, अरे बदन में स्फूर्ति ही नहीं रहती। फिर डर लगता है कि अगर उन्हें कोई बुरी बीमारी हो गई तो मुझे उनकी बहुत चिंता लगी रहती है। ओह आई सी, आपकी चिंता बिल्कुल वैलिड है ना? आपको ऐसा लगता है ना? जी। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। अब देखिए चांदनी जी, आपको तो पता है कि आजकल नए फिल्म कम और वायरस ज्यादा आ रहे हैं। जी। अब इन वायरस से लड़ने के लिए शरीर का अंदर से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ना? यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो क्या है ना, हमारे हस्बैंड काम और फ्यूचर प्लानिंग में इतने बिजी होते ना कि हम वाइफ्स को ही उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब चांदनी जी, आप कोई ऐसा डाइट प्लान बताइए जिसमें इम्यूनिटी तो बढ़े ही
लेकिन साथ साथ ना ये होटल में बाहर चटपटा खाने की ना आदत ही छूट जाए। मेरे पास एक ऐसा डाइट प्लान तो है जिसका नाम है खिलाड़ी डाइट। अरे वाह, खिलाड़ी डाइट। अक्षय कुमार ये डाइट फॉलो करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर आपके हस्बैंड ये डाइट फॉलो करेंगे ना तो उनका स्टेमिना भी खिलाड़ी जैसा हो जाएगा। वक्त पर सोएंगे, वक्त पर जागेंगे और हर वक्त दौड़ेंगे, और बाहर का खाना खाने की आदत भी छूट जाएगी। यही तो चाहिए। पर चांदी जी, इसमें करना क्या है? एकदम सिंपल है, बताती हूँ। ये देखिए, ये 20 दिन का डाइट प्लान है और पहले 10 दिन सिर्फ करेला खाना है। फिर नेक्स्ट 7 दिन उबली हुई लौकी खानी है। फिर लास्ट 3 दिन मैं आपको एक जड़ी बूटी देती हूँ और उसी का ही पानी पिलाना है। और एक स्पेशल डाइट मसाला दूंगी जो आपको खाने में मिक्स करके उनको खिला देना है, ठीक है? गुड गुड, लेकिन आपका डाइट प्लान तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा है। अच्छा रिजल्ट चाहिए ना तो ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा। आप देखना, कड़वा कड़वा बेस्वाद खाना खाकर ना वो चटपटे खाने का स्वाद ही भूल जाएंगे। इस डाइट से ना बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और बाहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। समोसे, मसालेदार खाना, चाट, सारा जंक फूड छोड़ देंगे और स्वीट की ओर तो देखेंगे भी नहीं। फिर सादा और सिंपल खाना ही पसंद करेंगे और शरीर एकदम फुर्तीला हो जाएगा और एकदम खिलाड़ी की तरह भागने लगेंगे। ओह, अच्छा है, तो अच्छा डाइट प्लान है। पर चांदनी जी, वैसे आपने सही कहा था, ये डाइट अगर उन्हें फॉलो करना पड़े ना तो वो भागेंगे जरूर, लेकिन मुझसे पता नहीं वो ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे भी या नहीं। देखिए, आप उनकी वाइफ हैं, ये डाइट कैसे फॉलो कराना है ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, मैं कैसे भी करके उन्हें मना ही लूंगी। गुड। एक काम करती हूँ, आज रात को उनका पसंदीदा मसालेदार खाना उन्हें डिनर पर खिलाती हूँ और फिर कल से बड़े प्यार से ये खिलाड़ी डाइट प्लान शुरू कर दूंगी। ग्रेट, वेरी गुड। अगर जोश हो तो हर काम आसान हो जाता है। मैं ये पूरा डाइट प्लान आपको मैसेज कर दूंगी। और हाँ, वो जड़ी बूटी और मसाला जो मैंने आपको बोला था वो आपको काउंटर पे मिल जाएगा। थैंक यू चांदनी जी, थैंक यू सो मच। वैसे आपकी फीस? नहीं नहीं, आप मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है तो इसीलिए नो फी। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, फीस तो आपको लेनी होगी। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बबीता प्लीज। अरे ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चांदनी जी, वो मैसेज? हाँ हाँ, मैं आपको मैसेज कर दूंगी वो सब। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं ये, हाँ हाँ, श्योर। थैंक यू। बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। 2 मिनट। चांदनी जी ने कहा था आपके पास कोई जड़ी बूटी का पाउच और डाइट मसाला होगा। जस्ट अ मिनट मैम। थैंक यू बबीता जी, मुझे यहाँ लाने के लिए। देखना, आज आखिरी दिन मैं तारक को मसालेदार खाना खिलाऊंगी, पर कल से खिलाड़ी डाइट शुरू। ओके। हाँ अंजलि, बोलो, कैसे फोन किया? अच्छा, आज दोपहर का खाना कैसे था? जबरदस्त जबरदस्त, क्या खाना, हा मजा आ गया अंजलि। अरे तुम्हारे हाथ के खाने वाला टिफिन देख के ऑफिस में सब जल के राख हो गए कि क्या बात है भाई, मेहता साहब क्या खाना लेके आते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। बात कर। टिफिन किसी के साथ शेयर तो नहीं किया ना? कैसी बातें कर रही हो अंजलि? है कभी नहीं, सपने में भी नहीं। अरे तुम्हारे हाथ के खाने वाला टिफिन मैं किसी के साथ शेयर करूंगा? सूंघने भी नहीं दूंगा अंजलि कभी। सो क्यूट तारक। अच्छा सुनिए ना, आज आप ऑफिस से ना जल्दी आना,
मैं आपके लिए स्पेशल डिनर बनाने वाली हूँ। क्या? अरे आप आइए तो सही, आप देखेंगे ना तो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। कोई एटीएम स्पेशल डिश होगी है ना? चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कोई डाइट खाना नहीं बनाऊंगी, आपके लिए स्पेशल मसालेदार खाना बनाने वाली हूँ। क्या बात कर रही हो अंजलि? फिर तो मैं अभी निकलता हूँ ऑफिस से। अरे नहीं नहीं, अपना काम खत्म करके आइए। ठीक है ठीक है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। ऑल सॉर्टेड। क्या बात है, आज अंजलि बिल्कुल अलग मूड में। हाँ जेठालाल बोलो। और मेहता साहब क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या करूंगा, ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। हमने बस तो फिर फटाफट मेरे गोडाउन आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं है भाई, ये तो मैंने मस्त गर्मा गर्म मूंग दाल चिल्ला मंगाया है, तो आपकी याद आ गई। मैंने सोचा दोनों दोस्त बैठ के ना मूंग दाल चिल्ला की जयपत उड़ाते हैं। फटाफट है ना, बागा अभी मूंग दाल चिल्ला लेके आ ही रहा होगा। थैंक यू जेठालाल, पर आज नहीं। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। अरे मेहता साहब, आपको पता भी है मूंग दाल चिल्ला क्या चीज है? जेठालाल, भले अंजलि घर में मेरे लिए चिल्ला नहीं बनाती हो, पर मुझे तो पता है ना कि चिल्ला क्या है। भाई कितनी बार खाया है चिल्ला। भाई मूंग दाल का चिल्ला क्या बात है, डोसे की तरह उसे जब फैलाते हैं तवे पे और साथ में जब हरी मिर्ची उसमें डाल देते हैं और उसके बाद मसाले धनिया वनिया और फिर चटनी के साथ, भाई कमाल कमाल। हाँ तो फिर आ जाइए ना। नहीं नहीं यार जेठालाल, आज पेट में जगह रखनी है, थोड़ी सी पेट खाली रखना है, क्योंकि अंजलि का फोन आया था। आज वो मेरे लिए कुछ मसालेदार बढ़िया स्पेशल डिश बनाने वाली है। ओहो, अचानक अंजलि भाभी को क्या हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता कि भाई अचानक क्या हो गया, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। भगवान करे ऐसा रोज और रोज बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिलाती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह मेहता साहब, आज तो मतलब आपको वो 10 रुपए का शेयर अचानक 1000 रुपए का हो जाए और जो खुशी मिले वैसी खुशी हो रही होगी नहीं आपको? बिल्कुल वही खुशी महसूस कर रहा हूँ आज तो मैं। चलो ठीक है, फिर आज मैं अकेले ही मूंग दाल चिल्ला की जयपत उड़ाता हूँ। उड़ा उड़ा उड़ा, मजे करो। और मेहता साहब, बाद में फिर बता ना अंजलि भाभी ने आपको क्या स्वादिष्ट खाना खिलाया। जरूर भाई, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? हाँ जरूर बताऊंगा। ओके ठीक है, चलिए। चिल्ला। हाँ बस 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 बस। मेहता अंकल कितने खुश लग रहे हैं। हाँ, इनका भांडा फूटा है, इनको पता ही नहीं है। चलो जाके मजे लेता हूँ। गुड इवनिंग मेहता अंकल। अरे गुड इवनिंग गोली। क्या मेहता अंकल, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ खुश लग रहा हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। लेकिन इतने खुश क्यों हैं आप? लगता है दोपहर को मस्त जबरदस्त खाना खाया है ना? हाँ जबरदस्त गोली, तुम्हें तो पता है मैं तो जो अंजलि टिफिन में डाल दी है वो खा लेता हूँ बस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अंजलि आंटी जबरदस्त खाना नहीं बनाते? यही कह रहा था मैं कि अंजलि के हाथ का जो जबरदस्त टिफिन होता है ना, वही खाता हूँ। मुझे उसका हाथ का ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, बात अलग है, लेकिन आई रियली लाइक इट। बोलिए बोलिए मेहता अंकल, जितना झूठ बोलना है बोलिए। एक बार आप घर पहुंचेंगे ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या बेटे, क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? नहीं मतलब मेहता अंकल, मैं यही सोच रहा था कि आप कितने लकी हो, ईश्वर आपको ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी टिफिन का खाना खिलाते रहे। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो बेटा, ऑफिस से थक के आए हो, चले अब तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज जाइए जाइए जाइए। ओके बेटा, ओके मेहता ओके अंकल। ओके बेटा। ईश्वर आपकी रक्षा करे मेहता अंकल। दोस्तों, जब कोई शिकारी शेर का शिकार करने जाता है तो बहुत तैयारी करके जाता है, बहुत तैयारी करता भी है, लेकिन शेर को उसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि उसकी निगाह तो उस बकरी पे होती है जो शिकारी ने शेर को फंसाने के लिए बांधी होती है। शेर जैसे ही बकरी के पास पहुंचता है, जाल में फंस जाता है जो शिकारी ने उसके लिए बांधा होता है, लगाया होता है। ठीक वैसा ही हाल मेरे साथ होने वाला है। मैं फंसने वाला हूं, क्योंकि अंजलि ने मेरे लिए जाल बिछाया, मैं हूं उसका शिकार। मुझे सरप्राइज नाम की बकरी दिखाई गई है और मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है, और जैसे ही मुझे ये सरप्राइज मिलेगा मैं उस जाल में फंस जाऊंगा। यही होगा। मेरी दुनिया भर के पतियों से यही सलाह है कि कुछ भी करें लेकिन पत्नी से झूठ ना बोलें, क्योंकि ये झूठ बूमरैंग की तरह होता है, घूम फिर के आपके पास आ ही जाता है। अब देखना यह है कि जो सरप्राइज की गाजर मुझे दिखाई गई है, अब वो मुझे किस जाल में फंसाती है। यानी कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। लेकिन गोकुल धाम का गणित तो आप जानते ही हैं, हंगामे जितने ज्यादा आपके वहां हंसी उतनी ज्यादा। बस कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है और क्या होगा। एक चीज जरूर है, हंसेंगे आप, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
आज तारक को उनका मनपसंद खाना खिलाकर खुश कर दूंगी। कल से डाइट प्लान शुरू करूंगी। क्या खुशबू है भाई, वाह 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 वाह। अंजलि 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 आ गई। क्या खुशबू आ रही है भाई, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो तुमने खाना कितना कमाल का बनाया होगा भैया। बात क्या है, आज हमारी एनिवर्सरी है क्या? आपको हमारी एनिवर्सरी याद नहीं है? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मुझे एनिवर्सरी याद नहीं होगी। 100% याद है, पर मैं शादी की एनिवर्सरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एनिवर्सरी की बात कर रहा हूँ जब हम पहली बार मिले थे। तो आपको वो भी याद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे अंजलि, डेट्स में क्या रखा है, ये तारीख है तो हमेशा के लिए जहन में बस जाती है, लेकिन तुम्हें इतना प्यार आया ना मुझ पे तो अचानक मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तारक, तबीयत बिल्कुल ठीक है। बातों में वक्त क्या जाया कर रहे हैं? चलिए ना जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर टेबल रेडी करती हूँ। अचानक मुझे जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, वो दिन याद आ गए। धीरे धीरे बहुत कुछ याद आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं, आप चलिए चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। आ गया, तैयार होके आ गया। स्पेशल डिनर तैयार है। अरे वाह, मेथी मलाई मटर, ये है जीरा राइस, ये है दाल मखनी, अरे और ये है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता, अरे और भी है, पनीर टिक्का और आपका फेवरेट मसाला पापड़, वो भी तला हुआ। अंजलि एक छोटा सा काम करो ना प्लीज, ये चिमटी काटो ना सर प्लीज। मतलब ये सपना नहीं है, सब सही है, सच है। हाँ सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही अंजलि, आज अचानक इतनी मेहरबानी कैसे? सरप्राइज। कि पर क्या सरप्राइज अंजलि? वो तो आपको कल सुबह को ही पता चलेगा। क्या सरप्राइज होगा? अरे किस सोच में? चलिए जल्दी से बैठ जाइए और डिनर एंजॉय कीजिए। आपको सोडा शॉप भी तो जाना है इसके बाद। अच्छा तो आप स्टार्टर से शुरू कीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। हाँ। मैं ले लूंगा। मैं अभी ला। हाँ। पनीर टिक्का कैसी बनी है? अरे बहुत बढ़िया। क्या बात है अंजलि, शब्द नहीं मेरे पास, लाजवाब। नहीं। खा लो तारक, खा लो, आज जितना मसालेदार खाना है खा लो। तुम्हारी असली परीक्षा तो कल से शुरू होगी। ये एकदम सही बात है। ला 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 ला। दोस्तों क्या बात है? मेहता साहब बहुत खुश लग रहा है। अरे पूछो मत भाई, पूछो मत, खुश होने वाली बात ही है। इतना जबरदस्त स्वादिष्ट खाना खा के आ रहा हूँ कि मुझे अभी तक स्वाद नहीं है, मजा ही आ गया। अच्छा कहाँ खाया? अरे घर पे खाया भाई। मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पे कि अंजलि आज स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है। अरे हाँ, क्या बनाया था स्वादिष्ट खाना? अरे मेथी मलाई मटर, पनीर टिक्का, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, जीरा राइस, मसाला पापड़, रोटी। बस मेहता साहब और नाम मत लीजिए वरना फिर से भूख लग जाएगी। बात तो बिल्कुल सही कही आपने भाई है। और भाई अब्दुल, इस बात पे सबको डबल नींबू मार के छोड़ा तो मेरी तरफ से। ओके, हो जाएगा। क्या बात है मेहता साहब, अंजलि भाभी इतनी मेहरबान हो गई आप पर, कोई खास कारण? अरे भाई इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। कह रही है कल कोई सरप्राइज देगी, पर अब वो सरप्राइज क्या है वही जाने। मेहता साहब जरूर अंजलि भाभी को कोई गिफ्ट चाहिए होगा, इसलिए वो आपको मटका लगा रहा है। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका साला, साली या आपकी सास रहने आने वाली हो। ओ यारो, बीवी हद से ज्यादा खुश तभी होती है जब मैके से कोई रहने आने वाला होता है। सही बात है। नहीं मेहता साहब, जब भी बीवी बिना वजह इतनी खुश होती है ना तो थोड़ा संभलना पड़ता है। आप संभलना जरा। हाँ ये भी सही बात है। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जेठलाल, लेकिन देखते हैं क्या है सरप्राइज, वो तो कल ही पता चलेगा। मैंने आज उनको उनका मनपसंद मसालेदार खाना खिलाया। बहुत वेरी गुड। डाइट की तो बात भी नहीं की। कब उन्हें सरप्राइज दूंगी। वेरी गुड। वेल प्लेड अंजलि भाभी। कल सुबह जब मेहता साहब को सरप्राइज मिलेगा ना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल।
लेकिन टेंशन सिर्फ एक बात की है कि मेहता साहब ने कहीं वो खिलाड़ी डाइट प्लान के बारे में सुन के मना कर दिया तो? हाँ, अरे बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तारक को मना कर रहूंगी। साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाऊंगी, लेकिन इस बार उन्हें खिलाड़ी डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसमें हमारी कोई मदद चाहिए तो बोलना। हाँ अंजलि भाभी। हाँ, मदद तो चाहिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने पतियों से कहना कि तारक को बाहर का खाना बिल्कुल ना खिलाए। ओके, और उनकी कोई भी मदद ना करे। थैंक यू आप। और हाँ, जेठा भाई से भी कहना पड़ेगा कि वो तारक को बाहर खिलाने ना ले जाए। इस बार तारक को खिलाड़ी डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑल द वे। कैसे आप? चले? चलते। अरे नहीं, आप लोग बैठिए ना प्लीज। नहीं, बस अभी हम निकलते ही हैं। काफी लेट हो गया है। हाँ, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मेरा महबूब सरप्राइज देने वाला है, सरप्राइज देने वाला है। तारक, ये क्या बचपन है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? कहेगा कि मेहता साहब बौरा गए। अच्छा अंजलि बताओ ना प्लीज, कल सुबह क्या सरप्राइज देने वाली हो मुझे? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कल खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया। तुम्हारा सरप्राइज ये है कि तुम मुझे कुछ बहुत बढ़िया सा, टेस्टी सा, शानदार खिलाने वाली हो कल सुबह, है ना? मैं अभी कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन एक बात तो पक्की है, कल जब आपको पता चलेगा कि सरप्राइज क्या है, आप खुशी से उछाल पड़ेंगे। लेकिन बस आपको सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जय दलाल। वाह वाह बबीता जी, आप कमाल है, गजब कर दिया आपने तो। बबीता ने क्या गजब कर दिया? आपको फिट कर दिया। किधर फिट कर दिया? अरे किधर फिट कर दिया क्या? जरा आईने में अपने आप को देखो। आपको कसरत करवा करवा के बबीता जी ने कितना फिट कर दिया आपको। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो? जयदलाल, मैं तो फिट हो गया, तुम कभी फिट होएगा? बबीता जी से पूछिए। मुझसे क्यों? जैसे आपको कसरत करवा करवा के फिट कर दिया, वैसे अगर बबीता जी मुझे भी कसरत करवाएंगे तो मैं भी फिट हो जाऊंगा। क्यों बबीता जी? क्या जेठा जी, आप भी? हाँ। क्या जयदलाल सुबह सुबह टाइम पास करता है? दुकान नहीं जाना है क्या? नहीं जाना है ना। तो फिर जाओ। अरे क्या जाओ, अभी नाश्ता बाकी है, पहले नाश्ता करूंगा फिर जाऊंगा। तो फिर नाश्ता करने जाओ। नाश्ते से अच्छा याद है अय्यर भाई, याद है कल रात को मेहता साहब ने कहा था कि आज अंजलि भाभी कुछ नाश्ते में सरप्राइज आइटम बनाने वाले, तो चलो मेहता साहब के घर पे जाते हैं नाश्ता करने। वो अय्यर नहीं जा सकता है। क्यों? वो अय्यर के फिटनेस रिजिम के हिसाब से ना, मैंने एक स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार किया है जो अय्यर मिस नहीं कर सकता है। तो आप चलिए। मेरा भी सेम ब्रेकफास्ट है। तो जयदलाल तुम जाओ। हाँ, चलो बबीता। हाँ, ओके, बाय, सी यू, बाय। बाय। अचानक ये स्पेशल ब्रेकफास्ट। ऊपर चलो, सब बताती हूँ। ये अंजलि भाभी के नाश्ते का अच्छा याद आ गया। मैं तो सबके घर पे ही जाके नाश्ता करता हूँ, लेकिन कहीं उन्होंने नाश्ता कर लिया होगा तो फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, कल रात को सोडा शॉप पे आप सरप्राइज नाश्ते के बारे में बात कर रहे थे, तो मिल गई सरप्राइज आपको? अरे नहीं भाई, कहाँ मिला अब तक सरप्राइज? मैं भी उसी इंतजार में हूँ जेठा। अंजलि रसोई में ही इतनी देर से। अरे वाह, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं भी आ जाऊँ नाश्ता करने? अरे कोई पूछने वाली बात है जेठालाल? चले आओ, एक से भले दो, बहुत मजा आएगा, आ जाओ। ठीक है आता हूँ। अच्छा लेकिन आप जरा अंजलि भाभी को बता देना मैं भी आ रहा हूँ नाश्ता करने, वरना पता चला अंजलि भाभी को सरप्राइज मिल गई। नहीं बोलता हूँ। हाँ ओके, आया चलो आया।
हाँ दादाजी, आज तो पापा फाफड़ा जलेबी खमन ढोकला कचौरी देख के तो मोर की तरह नाचने लगेंगे। हाँ लेकिन भाई मोर है कहाँ? अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। अरे चल भाई चल जेठिया, ये देख नाश्ते में क्या है। देखिए देखिए पापा, फाफड़ा जलेबी खमन ढोकला कचौरी मीठी चटनी तीखी चटनी, ये इतना सारा नाश्ता। अरे आज वो पद्मावती का जन्मदिन है। कौन पद्मावती? मतलब पद्मावती भोजनालय। आज उनको 21 साल पूरे हुए हैं, तो उस खुशी में उन लोगों ने इतना सारा नाश्ता भेजा है। क्या हुआ जेठा? तेरा फेवरेट नाश्ता देख के तू खुश होने के बजाय दुखी क्यों हो रहा है? मुझे अभी मेहता सबके घर पे नाश्ता करने जाना है बापूजी। वहाँ तो सब डाइट वाले रहते हैं ना। तू आज डाइट वाला नाश्ता करेगा? नहीं नहीं, तो वो अंजलि भाभी मेहता सबको कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, तो सरप्राइज में वो कुछ चटाकेदार मसालेदार नाश्ता बनाने वाले हैं। तो मेहता साहब ने मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। नहीं ठीक है, जा। क्या जा बापूजी, ये सब छोड़ के कैसे जाऊं? तो पद्मावती भोजनालय को भी आज ही भेजना था ये सब नाश्ता। अरे ठीक है ना जेठिया, ये सब तो तू अवारनवार खाता है। आज अंजलि बेटी ने कुछ अलग बनाया होगा है। तू जा जा, तुझे मजा आएगा, जा। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप और टप्पू भी चलिए ना, वहीं जाते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, ये सब कौन खाएगा? ये कह रहा हूँ, ये सब नाश्ता भी वहीं लेके जाते हैं ना, वहीं खाते हैं सब मिलके। अरे नहीं भाई, ये सब वहाँ लेकर जाएंगे तो मैं तुझे ये सब देख के इसी पे टूट पड़ेगा। फिर बेचारी अंजलि बेटी ने प्यार से जो बनाया होगा वो कौन खाएगा? लेकिन दादाजी, हम दोनों मिलके भी इतना सारा नाश्ता नहीं खा पाएंगे, बहुत बच जाएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, टप्पू सेना है ना, टप्पू सेना के साथ पार्टी कर लेना। ओके दादाजी। हाँ। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है? नहीं नहीं, बस जा रहा हूँ। अच्छा बापूजी, मैं वहीं से दुकान के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। देखिए चल भाई, हाँ हम लोग तो शुरू करें। अरे अंजलि, कहाँ हो भाई? कितनी तैयारी करोगी? कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? बस रेडी हो गया है, अभी लाती हूँ। हाँ रेडी हो गया। अंजलि तुम जानती हो, तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में मैं रात को सोया नहीं हूँ। मुझे जानना है क्या है ये। अरे आज मैंने ऐसा सरप्राइज बनाया है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। मतलब आप खा के पागल हो जाएंगे। मैं पागल होना चाहता हूँ अंजलि, पागल होना चाहता हूँ। जल्दी लाओ। जेठालाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजलि भाभी को बता दिया ना? हाँ हाँ जेठा भाई, तारक ने मुझे बता दिया है कि आज आप नाश्ता यहीं करेंगे। आओ भाई आओ, मजा आ गया। चलो अच्छा है, आज दोनों दोस्तों को साथ में सरप्राइज मिलेगा। वाह वाह, वैसे क्या नाश्ता क्या बनाया आपने अंजलि भाभी? वही पूछ रहा हूँ मैं इतनी देर से। सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। सबसे पहले आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए और यहीं बैठिए। मैं स्पेशल नाश्ता अभी लाई। हाँ, लाइए लाइए लाइए। ठीक है। बेटा अंजलि जिस हिसाब से बातचीत कर रही है ना, बता रही है ऐसी तैयारी की है और आंखें बंद कीजिए, लगता है कुछ ऐसा जबरदस्त सरप्राइज होगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। लग तो ऐसा ही रहा है मेहता साहब। तो फिर आंखें बंद करेंगे नहीं करे? नहीं, आंखें तो बंद करनी पड़ेगी ना, बोला है ना अंजलि भाभी ने। पता चला हमने आंखें बंद नहीं की और उन्होंने देख लिया तो कहीं नाराज होकर नाश्ता लेके वापस नहीं चले जाए भाई। नहीं, ये चांस नहीं ले सकते भाई। तो बैठो बैठो, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वाह, देखते हैं क्या बना है। जेठालाल, हाँ आंख बंद है ना? हाँ हाँ बंद है, बंद है। आपकी भी बंद है ना? अरे जेठालाल, अगर मेरी आंखें खुली होती तो मुझे नजर आता ना कि तुम्हारी आंखें बंद है कि नहीं। मैं पूछता थोड़ी। बराबर बराबर। अरे वाह वाह वाह। तैयार है। अरे वो तो खुशबू से ही पता चल रहा है। क्या खुशबू आ रही है। ये खुशबू शुद्ध घी की खुशबू है मेहता साहब। हाँ घी की। अंजलि भाभी आपने हलवा बनाया है? एकदम करेक्ट जेठा भाई, ये हलवा ही है। आंखें बंद, आंखें बंद। आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद।
ओके आंखें बंद मेहता साहब, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। मेहता साहब नाश्ते में हलवा है। कौन है? अरे मैं हूँ जेठालाल। क्या चाहिए? अरे ताली ताली। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हलवे की ताली। हलवे की ताली, हलवे की ताली। हलवा मेहता साहब मजा आएगा। मजा मतलब पूछो मत। अंजलि तुम अंजलि नहीं हो। क्या? अरे मतलब तुम अंजलि हो, एंजल जैसी अंजलि। जेठालाल, एंजल, फरिश्ता फरिश्ता। वाह वाह मेहता साहब, बंद आंखों से भी आपने मेरी दुविधा समझ ली। जेठालाल सच्चा मित्र वही है जो बंद आंखों से भी मित्र की समस्या समझ ले। खुली आंखों से समझे तो क्या मित्र। वाह। चलिए बातों में वक्त जाया मत कीजिए और जल्दी से हलवे का स्वाद लीजिए। और तारक, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, आप आंखें मत खोलना। हाँ बिल्कुल, हाथों से, इतने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाओगी। तो अंजलि भाभी मैं तो अभी आंखें खोल सकता हूँ ना? हाँ आप आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू अंजलि भाभी। ये लीजिए आपका हलवा। वाह वाह वाह। आंखें मत खोलना, नो चीटिंग। आर यू रेडी? आ करो, आ। Very good. क्या हुआ मेहता साहब? अरे धोखा हुआ है हमारे साथ। ये हलवा नहीं है? हलवा है। अच्छा करेले का। अंजलि क्या है भाई, हैं? हद करती हो तुम। सरप्राइज कोई ऐसा देता है क्या? अरे करेले ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसका हलवा बनाया जा सकता है। ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो ये सरप्राइज जरूर अच्छा लगेगा। ये क्या है? होटल का बिल जो आपकी जेब से मिला है। तो बिल मिलने से क्या साबित होता है? उधर उधर। हाँ तो बिल मिलने से क्या साबित होता है अंजलि? क्या साबित होता है? ये साबित नहीं होता कि आप होटल में जाकर खाना खाते हैं। मैं देखो तो कैसी बात है। जेब में एक बिल मिल गया मतलब मैं होटल में खाना खाने जाता हूँ। ये कोई बात हुई अंजलि? अरे इस आधार पे तो जेठालाल की जेब में पेन है तो क्या ये लेखक हो गया? नहीं मेरे पास पेन नहीं है। अरे उदाहरण दे रहा हूं जेठालाल, मान लो तुम्हारी जेब में पेन है तो क्या तुम लेखक हो जाओगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, यही मैं कह रहा हूं। ठीक इसी तरह से अगर मेरे पैंट की जेब में अगर होटल का बिल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं होटल में खाना खाने गया था। अच्छा, तो फिर ये बिल आपकी जेब में क्या कर रहा था? हाँ। मेरी जेब में क्या कर रहा है? ये बिल्कुल जायज प्रश्न है कि मेरी जेब में क्या कर रहा है। हमारे होटल के मतलब होटल के क्या, मेरे ऑफिस के कुछ कोलीग्स जो हमारे सहकर्मी हैं वो गए थे, तो उन्होंने ये बिल मुझे दिया और कहा कि भाई अकाउंट्स वाले को दे देना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिल देना। मैंने कहा ठीक है भाई। वो कहीं जा रहे थे बाहर काम से, मैंने कहा मैं दे दूंगा। और फिर मैं अकाउंट्स में देना भूल गया तो वो मेरी पैंट की जेब में रह गया। अच्छा, तो आप होटल में खाना खाने नहीं गए थे? अंजलि ये सवाल ही कैसे कर सकती हो तुम इतने प्यार से अपने प्यारे प्यारे हाथों से इतना परिश्रम करके मुझे टिफिन बना के देती हो और वो टिफिन छोड़ के मैं होटल में खाना खाने जाऊंगा? अच्छा, तो काशीनाथ भाई झूठ बोल रहे थे? कौन काशीनाथ? कौन? प्यून है हमारे ऑफिस में। वो क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि तारक रोज उन्हें अपना टिफिन देकर होटल में खाना खाने जाते हैं। क्या किया जाए? मान लो। क्या? क्या क्या? जेठा भाई कुछ बोले? नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने सुना इन्होंने कुछ बोला अभी। जेठालाल तुमने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंजलि को मेरी बात पे यकीन नहीं है, उसे तो काशीनाथ की बात पे यकीन है। सॉरी तारक, मुझे ना काशीनाथ भाई की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे उस पे कतई भरोसा नहीं कर सकती तुम, एक नंबर का झूठा है वो। हाँ चलो, इंसान झूठ बोल सकते हैं, पर क्या तस्वीरें भी झूठ बोलती है? क्या कहना चाहती हो तुम?
ये देखिए, गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये आप ही है ना, या फिर कोई और? दोस्तों, पुरानी फिल्म में आपने एक डायलॉग कई बार सुना होगा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यही हाल मेरा है इस वक्त, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अंजलि मानो मुझसे कह रही है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो तारक, मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, सचमुच घेर लिया है। पकड़ा गया हूं ना मैं, झूठ पकड़ा गया मेरा भाई। अंजलि को मैंने कहा था कि भाई टिफिन खाता हूं जो तुम देती हो, लेकिन अंजलि ने सबूत सामने रख दिए हैं, वो फोटोज जिनमें मैं रेस्टोरेंट में बैठ के मजे से मसालेदार खाना खा रहा हूं। बहुत बुरा हाल होगा मेरा, मेरी हालत खराब होने वाली है। पसीना ऐसा निकल रहा है कि पसीने की भाड़ में डूब ही जाऊंगा। दोस्तों, घायल शेरनी और घायल बीवी दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सलाह दे रहा हूं, अगर खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, और कर भी ले तो पकड़े मत जाइएगा। अब मेरा क्या हाल होता है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन यहाँ चाहे जो हाल हो, आपका हंस हंस के हाल बुरा होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.